वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मैं सरिता सोनी सुबह का प्रणाम करती हूँ और हर बार की तरह आशा करती हूँ कि आप सब ठाकुर जी की पूजा में नित्य प्रतिदिन अपनी श्रद्धा को स्थापित कर रहे होंगे। और मेरा प्रयास है कि मैं एक तुच्छ सा कार्य कर सकूं कि ठाकुर जी की भक्ति के साथ साथ लोगों तक किसी भी तरीके से अगर कुछ अच्छा संदेश पहुंचा पाऊं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आज के समाज से बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष, जो आज की जनरेशन है वो केवल केवल वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करती जा रही है। मेरा अपना जो मानसिक स्तर है इस चीज़ को लेकर के काफ़ी तनावग्रस्त भी रहता है कि वेस्टर्न कल्चर को लगातार इस तरीके से इतनी तेज़ी से अडॉप्ट किया जा रहा है, जिसके चलते अपने सनातन धर्म, अपनी पूजा, अपनी संस्कृति, इन सब की बलि चढ़ाई जा रही है। और जैसे कि स्कूल्स की हम बात करें तो सीबीएसई, आईसीएसई जितने भी ऐसे विद्यालय हैं, मैं इनकी निंदा नहीं कर रही, परंतु मेरा मानना है कि इन सब में आप इंग्लिश पढ़ाएं लेकिन सनातन धर्म को या फिर संस्कृति को कतई मिटे नहीं, जो कि बिल्कुल कुचली जा रही है और मिटी भी जा रही है। दूसरी बात ये है, मैं भक्ति पे आती हूँ। ये एक छोटा सा संदेश मेरा सबके लिए है कि आप अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय में दाखिल कराएं जहाँ पर सनातन संस्कृति को लेकर के चला जा रहा है और बल्कि कुचला नहीं जा रहा है। अंग्रेजी की होड़ में, जिसमें सिर्फ अंग्रेजी बोली जा रही हो और बच्चों को अच्छी एजुकेशन, बड़ी एजुकेशन देने के चक्कर में जब बच्चा अंग्रेजी या फिर हायर एजुकेशन में बहुत हाई एजुकेशन लेने के चक्कर में आगे बढ़ता है तो वो वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट करता है। और वेस्टर्न कल्चर मैक्सिमम ये चीज़ें सिखा रहा है कि अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों, इन सब से एकांकी जीवन को जीना। मतलब आप किसी के प्रति भी श्रद्धावान, आस्थावान और निश्चल नहीं बन पाते हैं। आप एकांकी जीवन जीते हैं, आप किसी को भी अपने ऊपर अंकुश नहीं लगाने देते हैं, मतलब निरंकुश जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है, आप निरंकुश जीवन जिए, आपकी स्वतंत्रता, आपकी अभिव्यक्ति है, परंतु मेरा मानना है कि अपने माता पिता के बिना और अपने परिवार के बिना या फिर ठाकुर जी की ही शास्त्रों के हिसाब से अगर देख लें, आप किसी की ना बने, आप केवल शास्त्र का ही अनुसरण करें। क्योंकि आजकल कलयुग का प्रभाव है। कई बार आप कितने माता पिता जो को रखना भी चाहते हैं वो रहना नहीं चाहते। कईयों की ये स्थिति होती है कि वो रहना चाहते हैं साथ में लेकिन बच्चे ही नहीं रखना चाहते। तो बहुत सी ऐसे विचारधाराएं लोगों के सामने आती हैं। ठीक है, जो जिस स्थिति में रहना चाहता है उसे वैसे ही रहने दे। अगर पारिवारिक कलेश बहुत बढ़ रहा है और आपस में माता पिता के साथ नहीं बन पा रही है तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें एक दूसरे को मारा काटा जा सकता है या फिर डाइवर्स हो सकते हैं, तब भी उस स्थिति में मैं पहला चुनाव यही कहूँगी कि माता पिता का ही होना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया है हम। रही बात पत्नी की, तो पत्नी अगर समझदार है तो वो कभी नहीं कहेगी कि माता पिता को छोड़ दें, या पति समझदार है तो वो कभी नहीं कहेगा कि अपने माता पिता को, यानी लड़की से कहेगा कि अपने माता पिता को छोड़ दें। दोनों को आज़ादी होनी चाहिए, दोनों को स्वतंत्रता होनी चाहिए। कई बार बेटी ही अपने माता पिता का एक इकलौता वारिस होती है। उस स्थिति पर तो बेटी का तो पूरा फर्ज बनता है ना कि वो अपने माता पिता पर थोड़ा सा ध्यान दे। हम ये नहीं कहते कि उन माता पिता को पूरी तरीके से लेके चले, अपना ससुराल भ्रष्ट कर दे, लेकिन इसके साथ तिथि त्योहार जितनी भी ऐसी चीज़ें आती हैं उनमें एटलीस्ट अपने माता पिता के प्रति वो थोड़ा सा साथ रहे, या उन्हें साथ लेकर चले, या उनके पास भी समय बिताए। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ अगर आप माता पिता की नहीं मानना चाहते हैं तो भी आप जाति के शास्त्रों पे ही अनुसरण करते हैं तो आप गीता, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें। श्रीमद् भागवत जी ये सिखाती हैं, मेरे हिसाब से मैंने जो अब तक पाया, अब तक पढ़ा, अब तक अनुसरण किया, कि हर निरंकुश चीज़ हमेशा गलत राह पर जाती है। अंकुश ज़रूरी है और माता पिता या फिर किसी भी चीज़ के लिए एक बाउंड्री लाइन जैसे कह सकते हैं, एक आवश्यकता से ज़्यादा नहीं, अति नहीं करनी चाहिए। जिस भांति आज की डेट में अनिरुद्धाचार्य जी के लिए एक वाणी को लेकर के काफ़ी चीज़ें बोली जा रही हैं,
अति से ज़्यादा कोई भी चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है। खैर उनका क्या कैसा सीन रहा मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ उनकी बात चली है तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, अनिरुद्धाचार्य जैसा बन पाना भी बहुत बड़ी बात है। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो वृंदावन में एक बदलाव दिया है, 200 माताओं के लिए नित्य प्रतिदिन सेवा, खाना पीना, उनके चरण दबाना, मैं कहती हूँ ढोंग में भी कोई करके नहीं दिखा सकता। और अगर वो कर रहे हैं या फिर लोगों से उनको दान या कुछ मिल रहा है तो गलत नहीं है। मैंने वहाँ जाकर प्रत्यक्ष देखा है। मैं मानती हूँ कि हर एक इंसान के अंदर अवगुण होते हैं, मुझ में हैं, आप में भी होंगे। हर व्यक्ति पूरी तरह परफेक्ट कभी नहीं हो सकता। अगर वो परफेक्ट है, पूरी तरीके से संपूर्ण है, तो फिर वो दुनिया में यहाँ नहीं होना चाहिए, वो तो फिर ईश्वर ही हो गया और ईश्वर की दुनिया में ही रहना चाहिए। तो जब आप दुनियावी रिश्तों की बात करते हैं तो श्री अनिरुद्धाचार्य जी को मैं प्रणाम करती हूँ। और कहीं से भी कैसे भी वो फंड आता है या दान आता है, लेकिन 200 माताओं की सेवा में लग रहा है। मैंने प्रत्यक्ष जा करके उन माताओं से बात की है, मैं उसका भी वीडियो आप तक शेयर करूँगी। उनमें से 2 माताएं तो हमारे कानपुर की ही हैं, एक फतेहपुर की हैं और एक ग्वालियर की रहीं, जिनसे मेरी फेस टू फेस बात हुई। अनिरुद्धाचार्य जी उनके लिए खाने पीने का, कपड़े का, वस्त्र का, हर चीज़ का वहाँ पर व्यवस्था करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अनिरुद्धाचार्य जी जैसा 10% भी अगर कोई बन जाए तो शायद हमारा देश या दुनिया सही हो जाए। और सही मायने में एक पुत्र का फ़र्ज वो निभा रहे हैं। किसी माता की मृत्यु पर वो अग्नि देना और कंधे पर ले जाना, अरे बहुत बड़ी बात है। उनके चरण की धूल भी बन जाना बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, कोई पूरी तरह तो ईश्वर नहीं बन पाता, लेकिन मैं मानती हूँ 1000 अवगुण होते हैं हम में, आप में, किसी में भी, किसी भी गुरु में, किसी भी संत में। उसकी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करें। आप बुरी चीज़ों पर ध्यान क्यों देते हैं? किसने कहा आपसे कि आप बुरा देखें? आप उसे इग्नोर करें, आंख बंद करें। जो प्रश्न उठा रहा है क्या वो पूरी तरह से परफेक्ट होगा? कतई नहीं। तो मैं अभी भी वहीं पर हूँ, बात भक्ति की करती हूँ। जैसे बहुत से भक्त तो हर चीज़ के त्याग की बात करते हैं। मेरा एक सबसे मुख्य प्रश्न और मुख्य टॉपिक जो है वो त्याग है। त्याग को लेकर के लोगों के अंदर बड़ी बड़ी मिसाल आ जाती हैं, हमने ये त्याग किया, हमने वो त्याग किया। मतलब त्याग को लेकर के भी एक दंभ होता है। दंभ मतलब अहंकार। और उस त्याग के साथ लोगों के अंदर भी जब दंभ आता है तो वो पूरी तरीके से त्यागी नहीं बन पाता। त्यागी का मतलब है, अभी जस्ट मैं पूजा करते करते मेरे मन में ये भाव आया कि त्यागी का मतलब है स्वतः उन चीज़ों का अपने आप त्याग हो जाना। जैसे कि आप जब भागवत पूजा करते हैं, गीता प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन पढ़ते हैं और धीरे धीरे स्वतः ही चीज़ें वो समाप्त होने लगे जिनके आप आदी हैं, जिनके आप एडिक्ट हैं, स्वतः ही वो समाप्त होने लगे। जैसे कि आपके अंदर बुरा अवगुण है, आप एक बात कहती हूँ दारू पीते हैं, या फिर एक छोटा सी बात करते हैं, चाय का नशा ही है, और आप प्रतिदिन चाहते हैं कि अरे हमें अंडे नहीं खाना है, चाय नहीं पीना है, या फिर दारू नहीं पीनी है, लेकिन आप कहने से तो कुछ नहीं होता। जब आप दुनियावी रिश्तों में बाहर निकलते हैं साथ में दोस्तों के, यारों के, देखते हैं अरे यार अंडा लगा हुआ है, चलो खा लेते हैं, चाय लगी हुई, चलो चाय पी लेते हैं, अच्छा दारू, ओहो दारू तो बिल्कुल, वो तो छूट ही नहीं सकती। तो इसके लिए एक चीज़ अपने अंदर बहुत ज़रूरी है, परम आवश्यक है, जो है भागवत का अध्ययन करना। जब तक आप शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर से स्वतः कुछ चीज़ें नहीं जाएंगी। और अगर कोई व्यक्ति, कोई भी संत, कोई भी बड़ा त्यागी ये कह रहा है कि मैंने अपना परिवार त्यागा, मैंने अपने बच्चे त्यागे, मैंने अपनी बीवी त्यागी, मैंने इस समाज को त्यागा और आज मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, तो सही मायने में मैं उसे त्याग नहीं मानती हूँ। मेरे हिसाब से उस त्याग में भी आपके अंदर दंभ और अहंकार आया। मैं अपनी बात भी करूँ, मैं अगर ये कहती हूँ कि आज मैंने समाज को त्याग दिया, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं दूसरे पर क्यों जाऊँ, मेरा अपना खुद का कहना है। मैंने आज इस समाज को त्यागा, मैंने अपने भाई बंधु को त्याग दिया और मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करती हूँ। क्यों संसार को त्यागो भाई? संसार को त्यागने से महसूस किया मैंने कि आप भक्ति में और मन नहीं लगा पाते। मैंने इस बार सोचा कि मैं वृंदावन अकेली जाके देखती हूँ और मैं भगवान पर ही पूरा फोकस करूँगी, पूरा ध्यान भगवान पर रखूँगी, मैं किसी पे ध्यान नहीं रखूँगी। यकीन माने मेरा मन और मेरी आत्मा बराबर रोती रही कि मैं इनके बिना क्यों चली गई। क्योंकि जब तक पति साथ नहीं है और परिवार, मैंने ये दिमाग में रख लिया कि मुझे सब कुछ छोड़ना है और भगवान को प्राप्त करना। क्यों मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ? मुझे आवश्यकता ही नहीं है किसी ऐसे प्रयास को करने की जो हो नहीं सकता।
अगर प्रयास करना ही है तो मैं क्यों ना अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास करूं। मैं कहीं रहूं, किसी भी अवस्था में रहूं, लेकिन पति को छोड़ने का क्यों सोचा मैंने, परिवार को छोड़ने का क्यों सोचा मैंने। तो छोड़ना और त्यागना भी एक दंभ है। स्वतः ही चीजें जब अपने आप वो छूटने लग जाए, असली मायने में, सही मायने में त्याग तब है। तो ये रहा आज का मेरा एक सबसे बड़ा मुख्य बात जो रहा कि त्यागी सही मायने में वो जो भगवत ज्ञान की तरफ से, भगवत अध्ययन के साथ स्वतः ही अपनी अवगुणों को त्याग दे, वो सही मायने में त्याग कहा जाएगा। और मेरा अपना अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया। ये मेरा अनुभव है कि त्याग ऐसा होना चाहिए। और बाकी अपनी अपनी स्वेच्छा से आप आज़ाद हैं। जिसे अच्छा लगता है वो मेरी बात को फॉलो कर सकता है, जिसे नहीं अच्छा लगता है स्वेच्छा से यहीं से जा सकता है, कोई बात नहीं। और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज इच्छा नवमी है तो आप सबको इच्छा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मैं प्रतिदिन आने का प्रयास करती हूँ, कुछ नया सीखती हूँ, कुछ नया अनुभव करती हूँ, फिर आप तक लेके आती हूँ। तो अभी बाकी के कार्य के लिए मैं फिर से निकलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं, थोड़ा सा समय निकालती हूँ मैं आप सबके साथ बात करने के लिए। तो उनमें से आज त्याग को लेकर के सबसे मुख्य जो था वो त्याग था। त्याग को लेकर के मेरा आपसे बात करना ज़रूरी था कि मेरा अपना अनुभव है कि त्याग इस तरीके से होना चाहिए कि वो स्वेच्छा से छूटे, हर चीज़ ज़बरदस्ती किसी चीज़ को नहीं छोड़ा जाए। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने अनिरुद्धाचार्य जी को बात लेकर के थोड़ी सी शेयर की है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी अगर कोई हर्ट होता है तो। लेकिन मेरे हिसाब से अनिरुद्धाचार्य जी जैसा 10% भी कोई बन जाए तो इस दुनिया का उद्धार हो जाए। ठीक है, अभी तक तो वृंदावन में कोई नहीं था जिसने माताओं को शरण दिया हो। प्रतिदिन 38 लाख 35 लाख लोग वहाँ जा करके स्वतंत्र भोजन करते हैं, खुला भोजन चलता है। मतलब ऐसा भोजन जो स्वादिष्ट स्वाद का होता है और भरपेट। संत जाए, बाहरी व्यक्ति जाए, कोई भी जाए, स्वेच्छा से जितना मर्जी पेट भर के भोजन कर सकता है। तो इसके साथ साथ माताओं के साथ मैंने बहुत सारी बातें करी। वो वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्द। उसे एडिट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, पर बहुत जल्द शेयर करूंगी कि माताओं से जाकर के बात की। माताएं मतलब अनिरुद्धाचार्य जी के लिए व्याकुल हैं। उनकी आंखों में, अगर वो 2 दिन के लिए कहीं कथा बाजने जाते हैं तो आंखों से अश्रु निकलते हैं। इतनी व्याकुलता अगर 200 माताओं के अंदर आ रही है अनिरुद्धाचार्य जी के लिए, तो कुछ तो होगा ना उनके अंदर अच्छा। हम आपके लिए तो किसी एक इंसान के लिए, एक इंसान के मन में व्याकुलता नहीं आती, कोई हमारे लिए तो नहीं रो देता। अगर 200 माताएं ऐसे संत के लिए रोती हैं 2 दिन के बिछड़ने मात्र से, जब कहीं वो कथा बाजने जाते हैं, तो मैं उनको धन्य करती हूँ, उन धन्य मानती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। मेरे हिसाब से हर वो संत जो अच्छे कार्य कर रहा है, हर वो इंसान जो अच्छे कार्य कर रहा है, वो मेरे लिए बिल्कुल पूज्य तुल्य है। तो मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। और अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप ऐसी माताओं को जो घर से निकाली जाती हैं, जिनका कोई नहीं होता है, वो शरणार्थी हैं आपके गौरी गोपाल आश्रम की। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं वहाँ आई भी हूँ और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब मैं 1 बार नहीं 2 बार गई, और दोनों बार में 1 बार अनिरुद्धाचार्य जी मुझे नहीं मिले, और दूसरी बार में मैंने महसूस किया कि आज मुझे, मतलब ब्रिज की गलियों में घूमते घूमते, मैं इस बात को शेयर करूँगी फिर से दोबारा में, क्योंकि ब्लॉग वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।